जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कोई राह नज़र नहीं आती, हर तरफ से मुश्किलें हमारे ऊपर टूट पड़ती हैं, तब एक ही जगह ऐसी है जहाँ पे हमें हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलता है और हमें हर मुसीबत से आज़ादी मिल जाती है। वो है हमारे प्यारे गुरुजी का दरबार। जो गुरुजी के दरबार में पहुंच जाता है, जो गुरुजी के सत्संग सुनता है, जो गुरुजी का नित्य से मंत्र जाप करता है, उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसे ही आज एक सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद है। मैं आपसे विनती करता हूँ, सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आज के इस सत्संग में आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलेगा। आपके जीवन में जो अशांति फैली हुई है वो आज समाप्त हो जाएगी। गुरुजी का ये सत्संग आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि गुरुजी के सत्संग का हर एक शब्द गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है। और अगर आप भी पूरा भरोसा करते हो तो इस सत्संग को पूरे विश्वास के साथ सुनो, ताकि गुरुजी आपको ब्लेस कर पाएँ। क्योंकि सत्संग हमारे पास इसलिए आते हैं ताकि गुरुजी हमें ब्लेसिंग दें। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग विवेक अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2015 में मैंने मेरे एक फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप में क्लॉथ्स का बिजनेस स्टार्ट किया था। और उसके पहले मैंने बहुत बार सोचा भी था कि मैं करूं या ना करूं, लेकिन बहुत सालों से दोस्ती थी, तो काफ़ी सोचने समझने के बाद मैंने पार्टनरशिप में उसके साथ बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। 3 साल तक हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से चल रहा था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। संगत जी, 2018 की बात है, लास्ट टाइम चल रहा था 2018 का, हिसाब में बहुत गड़बड़ होने लगी। जब मैंने अपने फ्रेंड से सवाल किया तो उसने कहा कि कई जगह पे पेमेंट्स रुकी हुई हैं, पेमेंट्स मिलना बाकी है। क्योंकि मैं उसके ऊपर बहुत भरोसा करता था तो मैंने उसकी सारी बातें मान ली। मुझे लगा कि हाँ, पेमेंट्स तो रुकी हुई हैं, मिलने वाली होंगी। लेकिन कहीं से भी कुछ भी कलेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं था। मतलब कहाँ से पेमेंट्स आ रही थी, कहाँ से जा रही थी, वो समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से हिसाब में बहुत फेरबदल हो गया था और जो अकाउंटेंट था वो भी क्लियरली मुझे कोई डिटेल्स नहीं दे रहा था, और जो वो डिटेल्स देता था वो मुझे समझ में नहीं आती थी। बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होने के बाद एक दिन मैंने मीटिंग रखी और सवाल जवाब करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे फ्रेंड ने कहा कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, और बिज़नेस हमने साथ में स्टार्ट किया था, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, फिर भी तुम्हें शक हो रहा है, ऐसा वैसा। तो काफ़ी उसके ऐसा बोलने पे मैं उसकी बातों में आ गया और मैंने एग्री कर लिया। लेकिन क्या होता है कि जैसे हम अपने क्लाइंट्स के पास जाके पेमेंट्स इकट्ठी करते हैं तो उसको यहाँ पे आके नोटबुक में चढ़ाना होता है। तो कई सारी पेमेंट्स मुझे दिखती नहीं थी, और फिर वो उसको कहता था कि वो पेमेंट्स रुकी हुई है, और हम मल्टीपल क्लाइंट्स के पास नहीं पहुँच पाते थे क्योंकि हमारा थोक का काम है, हम होल सेलर्स हैं। तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स का हिसाब किताब उसके पास भी रहता था और काफ़ी मेरे पास भी रहता था। तो मेरी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं जा रही थी, सारी प्रॉब्लम उसकी साइड से क्रिएट हो रही थी, उसके बिल्स में प्रॉब्लम नज़र आ रहे थे। संगत जी, फिर 2 महीने के बाद वो कहने लगा कि काफ़ी जगह से पेमेंट्स नहीं मिल रही हैं, पेमेंट्स अटक गई हैं, ऐसा वैसा कई सारे रीजंस देने लगा, जिसकी वजह से अमाउंट्स में भारी चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर मैंने फ़ैसला किया संगत जी कि मैं खुद जाकर जहाँ पे बिल्स में प्रॉब्लम है उन सिटीज़ में जाकर चेक करूँगा कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। और अपने अकाउंटेंट को मैंने स्ट्रिक्ट बोला कि मुझे सारे अमाउंट्स का डिटेल चाहिए। तो फिर वो भी पता नहीं क्यों उस समय पे बहुत डर गया था, उसके चेहरे से दिख रहा था। लेकिन अब मुझे चेकिंग करना ही था, क्योंकि अब मैं भरोसे पे बिज़नेस नहीं कर सकता था। जिस हिसाब से गाड़ी चल रही थी मुझे शक हो रहा था कि कोई तो गड़बड़ ज़रूर है या मेरे साथ कोई चीटिंग हो रही है, इसका एहसास मुझे हो रहा था। मैं निकला, जब मैंने अलग अलग सिटीज़ में जहाँ जहाँ हमारे बिल्स बाकी थे, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमने तो पेमेंट्स रिलीज़ कर दिए हैं। तो मैंने कहा कहाँ रिलीज़ किए हैं, हमारे कंपनी के अकाउंट में तो कुछ भी नहीं आया।
तो जब उन्होंने हमें बिल्स चेक कराए तो वो मेरे फ्रेंड के पर्सनल अकाउंट्स के डिटेल्स थे। जब मैं वापस आया तो उसके साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ और बहुत हमारी बहस हुई। उसके बाद मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया, लेकिन उसके साथ पार्टनरशिप में मुझे बहुत लॉस हुआ था। और उसके पहले ये तो मेरे सामने की बात है जो प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसको मैंने पकड़ा था। पता नहीं क्या 3 साल से उसने गड़बड़ की होगी जो मेरे हाथ नहीं लगी या मुझे पता नहीं चली। कुल मिला के वो पार्टनरशिप मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिसमें मेरा भारी नुकसान हो गया। उसके बाद संगत जी मैंने अपना खुद का न्यू बिज़नेस स्टार्ट किया क्लॉथ्स का ही। लेकिन संगत जी कैपिटल थोड़ा कम था मेरे पास, जिसकी वजह से मुझे बैंक से लोन लेना पड़ा। कुछ दिनों तक तो मेरा बिज़नेस बहुत अच्छे तरीके से रन किया, काफ़ी सेटिस्फाई था मैं। और उस पार्टनरशिप से निकल के मुझे बहुत रिलैक्स था। लेकिन फिर कोरोना का टाइम आ गया। कोरोना के टाइम पे आपको पता ही है कैसी परिस्थितियाँ चल रही थी, शॉप्स बंद हो गई। मेरे ऊपर लोन्स थे लेकिन कहीं से इनकम नहीं हो रही थी, उसकी किस्तें भरना ये सब करना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और धीरे धीरे फाइनेंशियली इश्यूज स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंसता जा रहा था। और एक ऐसा टाइम आया कि अब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो फिर मैंने अपने रिश्तेदारों से मदद मांगी, कुछ जान पहचान के लोगों से मदद मांगी, कुछ दोस्तों से मांगी। ऐसे करके मेरे ऊपर थोड़ा और कर्जा हो गया और कर्जे के चक्कर में मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगा, क्योंकि उस समय तो समझ में नहीं आ रहा था कि कब सब कुछ सही होगा, कब वापस से बिज़नेस स्टार्ट होगा, कब मैं इस प्रॉब्लम से निकल पाऊँगा। मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ने लगी जब हमारे रिश्तेदारों ने और मेरे फ्रेंड्स ने अपने पैसे मांगने की बात करी। उस समय पे तो बिज़नेस था नहीं और प्रॉब्लम्स की वजह से ही उनसे पैसे लिए थे, लेकिन अब उन्हें भी प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि सही भी है क्योंकि उस समय पे सभी परेशान थे, सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने भी डिमांड करना स्टार्ट किया। और उस वक्त पे संगत जी कुछ लोग तो चलो ठीक है थोड़ा प्यार से बोलने पे मान गए, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बहुत जलील भी किया कि मेरे पैसे वापस करो, हमें कुछ नहीं पता, ऐसा वैसा। दो चार दोस्त मेरे ऐसे थे जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उस टाइम पे परेशानी के वक्त में वो मेरे घर तक आ जाते थे पैसे मांगने के लिए। तो वो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उस समय पे मैं बहुत डिप्रेस होने लगा था। चारों तरफ से मैं फंस चुका था, उधर बैंक से लोन्स थे, यहाँ पे पैसे लिए हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था काम कैसे चलेगा, घर के खर्चे कैसे चलेंगे। संगत जी मेरी इस सिचुएशन की वजह से मेरे घर का भी बहुत मतलब माहौल ख़राब हो चुका था। मेरी वाइफ से भी मेरी कहा-सुनी हो जा रही थी, क्योंकि उसने पहले मुझे मना किया था बिज़नेस करने के लिए और उसने कहा था कि अभी मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसके अगेंस्ट गया था। तो आज जो सिचुएशन हुई थी उसके बाद उसका सुनना, मतलब वो कहती रहती थी घर में कि मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था बिज़नेस मत करो, ऐसा वैसा। और संगत जी घर के जो लोग हैं वो भी मेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था सारी गलती मेरी है। गलती क्या होती है, गलती कुछ नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो काम करना ही था, कुछ ना कुछ तो घर चलाने के लिए काम करना ही पड़ता है। अब ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो गई, महामारी आ गई उस टाइम पे ही, उस टाइम पे ही कोरोना भारत में आ गया और उसी टाइम पे मेरा बिज़नेस रुक गया, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और उस टाइम पे तो बहुत से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मैं अकेला नहीं था। लेकिन घर के लोग ये बात नहीं समझ रहे थे। उनको ये पता था कि अभी सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन वो मेरी उस गलती को देख रहे थे कि मैंने बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया। अब प्रॉब्लम आती है तो किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, कोई भी किसी को कुछ भी कह देता है, तो उनका भी मुझे सुनना पड़ता था। कुल मिला के मैं कहीं से भी रिलैक्स नहीं था। एक बंदा जब कहीं से फंसता है तो उसको लगता है कि वो घर पे जाएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पे तो मैं घर में ही था 24 घंटे। लॉकडाउन लगा हुआ था तो दिन भर घर में भी डिप्रेशन ही होता रहता था, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख रहा था, अचानक से यूट्यूब पे मेरे पास गुरुजी का एक सत्संग आया और मैंने उसको सुनना स्टार्ट कर दिया रैंडमली। मतलब कुछ ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था कि मैं सत्संग सुनूंगा। मैं तो वीडियोस इसलिए देखता था कि थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा सा इन सब बातों से निकल के कुछ सोचने का टाइम मिलेगा। तो संगत जी उस दिन मैंने गुरुजी का पहली बार सत्संग सुना और थोड़ी देर के लिए मेरे मन को बहुत शांति मिली। ऐसा लग रहा था कि कहीं से कोई मुझे ब्लेस कर रहा है। अंदर ही अंदर जैसे बहुत तूफान उठा हुआ था, दिमाग भारी भारी सा रहता था, एंजाइटी थी, टेंशन थी। तो उस टाइम के लिए ये सब कुछ शांत हो गया था और शांति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था लाइफ में शांति आ गई हो। सत्संग सुन के मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ कि फिर मैं डेली गुरुजी के सत्संग सुनने लगा, गुरुजी को मैं सर्च करने लगा,
जहाँ-जहाँ गुरुजी के मुझे ग्रुप्स मिलते थे, वहाँ-वहाँ मैं जॉइन हो जाता था। मैंने इंस्टाग्राम पे भी गुरुजी के बहुत सारे अकाउंट्स फ़ॉलो किए हुए थे, जिससे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल रही थी। मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था, तो मुझे कुछ देर के लिए रिलीफ़ मिल जाता था। फिर गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते मुझे ये ज्ञान हुआ कि गुरुजी से अरदास की जाती है, उनके मंत्र जाप किए जाते हैं, पाठ किए जाते हैं और उनसे अरदास करो तो वो जो भी माँगो वो देते हैं हमें। तो मैंने भी कहना स्टार्ट कर दिया कि गुरुजी मुझे इन कर्ज़ों से बाहर निकाल दो, इस मुसीबत से आप बाहर निकाल दो। ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता था, बस मैं गुरुजी के सत्संग सुनता था और हाथ जोड़ के गुरुजी के स्वरूप को देखते हुए प्रार्थना करता रहता था कि भी कैसे भी करके आप मेरी ये मुश्किल ख़त्म कर दीजिए। संगत जी, फिर एक सत्संग में गुरुजी के मैसेजेस थे कि अभी तेरा बुरा वक़्त चल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तेरे बुरे कर्म को काट रहा हूँ। बहुत जल्दी तेरी सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और तेरे सारे कर्ज़े माफ़ हो जाएँगे, तू इस परेशानी से बाहर निकल जाएगा। तो उस दिन जैसे लग रहा था गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं और मैंने जो प्रार्थनाएँ उनसे करी हैं, उनके जवाब मुझे मिल रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली ही मैंने गुरुजी से प्रार्थना करना चालू किया और इसी टाइप के सत्संग और पोस्ट मेरे पास आने लगे, जैसे कि वो मेरे बात सुन रहे हों। फिर मेरे को सत्संग के थ्रू पता चला कि गुरुजी टेलीपैथी जानते थे, वो गुरुजी टेलीपैथी से बात करते थे। हम जो भी उनके स्वरूप के सामने बात करते हैं वो सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग सत्संग हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुझे तो लगा ये तो कैसे चमत्कार हो रहा है कि जो मैं गुरुजी से बात कर रहा हूँ उनके रिप्लाईज़, उनके आंसर मुझे मिल रहे हैं कंटिन्यू सत्संग के माध्यम से। तो मैं गुरुजी से जुड़ता चला गया, एकदम मतलब मेरा उनके बिना गुज़ारा होना मुश्किल हो गया था। कोई भी बात होती थी, कोई भी परेशानी आती थी, मैं गुरुजी से ही पूछने लगा था। कुल मिला के ये जो मुश्किल वक़्त मेरा कटा, उसको गुरुजी ने कटवाया। मतलब आज मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं हर प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका हूँ। मेरे सारे लोन्स रीपे हो चुके हैं। जिनसे मैंने उधार पैसे लिए थे मैंने उनको वापस कर दिए और उनके साथ मेरे रिलेशंस भी अच्छे हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन जो वो मुश्किल वक़्त चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हो जाएगा मेरे साथ, लेकिन किसी तरीके से वो कटा क्योंकि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के बड़े-बड़े कष्टों से बचा रहे थे, आने वाली मुश्किल से बचा रहे थे। संगत जी, जब मैं बहुत परेशान था तो मुझे एक सत्संग मिला था जिसमें गुरुजी ने एक मतलब एक आसान सा उपाय बताया हुआ था। वो अंकल जी बता रहे थे कि एक लाल कपड़े में कुछ भी पैसे जितने भी आप चाहो रख के कुछ देर मंत्र जाप करके गुरुजी को याद करके अपनी परेशानी बोल के जो भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है उनसे अरदास करके उसको अपनी तिजोरी में रख दो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी उनकी। और मेरा प्रॉब्लम भी सेम टू सेम था, तो मुझे लगा शायद ऐसा करने पे मेरी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाए। मैंने काफ़ी देर तक ऐसा मंत्र जाप किया, पूरी विधि को फॉलो किया और अपनी तिजोरी में जाके रख दिया। जब तक लॉकडाउन लगा हुआ था तब तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे ही लॉकडाउन हटा तो मैंने जब अपना काम किसी तरीके से स्टार्ट किया तो अचानक से मुझे कई जगहों से बल्क में ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो गए, जिसकी एक्सपेक्टेशन मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। अभी अभी मार्केट स्टार्ट हुआ था, सबके पास बहुत प्रॉब्लम थी पैसों की, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसे कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन अचानक से ही कुछ ही दिनों में मुझे बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हुए। मेरी इनकम में बहुत फ़र्क पड़ा, मेरे काम में बहुत फ़र्क पड़ा, जैसे बरकत हो गई हो। पहले काम के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, लेकिन फिर काम में जैसे लग रहा था कि कोई साथ दे रहा है, बरकत हो रही है। ये गुरुजी महाराज की कृपा थी, उनकी दी हुई बरकत थी, जिसकी वजह से मेरा काम बहुत अच्छे से चला। और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही मैंने अपनी लास्ट ईएमआई मतलब पेड की, जिसके बाद मैं पूरी तरीके से आज़ाद हो चुका हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा है, जिसकी वजह से आज मैं एकदम टेंशन फ्री हूँ। बिज़नेस में लॉसेस होते रहते हैं संगत जी, कभी कभी धोखे भी होते हैं, हर किसी के साथ होते हैं, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा। काफ़ी सारे लोग लोन्स के चक्कर में फंसे भी होंगे और उनको मतलब ये बढ़ता चले जाता है। जो लोन्स वाला जो चक्कर होता है, एक लोन्स के पीछे 10 लोन्स लेने पड़ जाते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो मेरी सिचुएशन थी उससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अगर गुरुजी से मेरा कनेक्शन नहीं बना होता और मैं उनके संरक्षण में नहीं होता तो मुझे लगता है कि पता नहीं कितना टाइम मेरा इस प्रॉब्लम में निकल जाता, शायद मेरी पूरी उम्र ही निकल जाती। लेकिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे ब्लेस किया।
आज मैं पूरी तरीके से टेंशन फ्री हूँ। मेरी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से जी रहा हूँ। गुरुजी की कृपा है, उनका अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख बार शुक्राना। अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे गुरुजी का मैसेज प्राप्त हुआ कि पुत्र तू शुक्राना नहीं करता, तू सत्संग नहीं शेयर करता। तो गुरुजी से माफ़ी चाहता हूँ कि देर हो गई सत्संग शेयर करने में। आज फाइनली उनका बेटा आप सभी के साथ ब्लेसिंग शेयर कर रहा है, सत्संग शेयर कर रहा है। कोई भी तरह की मुझसे गलती हो गई हो सत्संग में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आज अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी का शुक्राना करके। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोट कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे आपके अंग संग थे, वो आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला, हमेशा वो आपके साथ रहें, आपको सुखी जीवन बख्शें, आप जो चाहते हो आपको दें। और गुरुजी सदा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपना हाथ रखें, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है। और जो भी संगत परिवार अभी ये सत्संग सुन रहे हैं उनको भी गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करें। जय गुरुजी। अंकल जी, संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही प्यारा सत्संग है। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, यह सत्संग डिम्पल रूपाणी आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, बचपन में मैं ज़्यादा धार्मिक नहीं थी। मैं किसी ईश्वर या किसी भी देवता की पूजा नहीं करती थी और न ही देवी देवताओं की पूजा में मेरा कोई विशेष रुचि थी। 20 के दशक में मेरे जीवन में एकमात्र आध्यात्मिक चीज़ भागवत गीता थी, जो एक प्रिय मित्र ने मुझे तब भेंट की थी जब मैं पहली बार दिल टूटने से गुजर रही थी। गीता मेरी सबसे ज़रूरी चीज़ बन गई। जब भी मैं उदास होती तो मैं उसके पन्ने पलटती, अध्याय पढ़ती और चूँकि वह बहुत गहरी थी इसलिए सो जाती। मुझे पूर्वाभास होने लगे, मैं चीज़ों को घटित होने से पहले ही देख लेती। मैं इतनी सारी समस्याओं से गुजर रही थी कि एक रात सोने से पहले मैंने सच्चे मन से प्रार्थना की कि क्या इस दुनिया में कोई ईश्वर है। मैं इतनी सारी समस्याओं से कैसे गुजर रही हूँ जबकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। उस रात मुझे एक सपना आया। मैंने एक गंजा और थोड़ा गोल मटोल व्यक्ति देखा जो बहुत बड़ा लग रहा था जबकि मैं तुलनात्मक रूप से छोटी थी। उसने मुझे कहा, तुम सही रास्ते पर नहीं हो, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है और उसने वही वाक्य दोहराया। मैं उससे पूछती रही पर वह बस हंसा और गायब हो गया। उस समय जब मैं उठी तो मुझे ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ। मुझे नहीं पता था कि मैंने सपने में किसे देखा था। मेरा जन्म दुबई में हुआ था, मैंने अमेरिका में पढ़ाई की थी पर इस व्यक्ति से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। मैं उसे जिन्न जैसी आकृति कहने लगी। उसके बाद मैं अपनी उस दोस्त के पास गई जिसने मुझे गीता भेंट की थी, जिसे मैंने 5 साल तक पढ़ा था और उसे बताया। वह हंसी और मुझसे कहा कि अगली बार सपने में वह रास्ता देखूं और फिर उसे उसके बारे में बताऊं। मैं अपने रहस्यमयी दर्शन के बारे में सोचती रही। 1 साल बाद मेरा एक बहुत करीबी सिख दोस्त मुझे गुरुजी के एक सत्संग में ले गया। मुझे वहाँ बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं बिल्कुल सही जगह पर आई हूँ। मुझे घर जैसा महसूस हुआ। मैं दुबई में गुरु पूर्णिमा के दिन अपने दूसरे सत्संग में गई और तभी मुझे एहसास हुआ। मैंने गुरुजी की तस्वीर पहचान ली और महसूस किया कि यह उसी जिन्न जैसे व्यक्ति के थी जिसे मैंने 1 साल पहले सपने में देखा था। गुरुजी ने ईश्वर से की गई मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मुझे दर्शन दिए। मुझे जिस मार्ग पर चलना था उसका मुझे अंदाज़ा होने से पहले ही वे मेरे बारे में जान गए थे। बेशक यह गुरु पूर्णिमा के दिन हुआ था। मुझे इस दिन का महत्व तब समझ आया जब मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ा। गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आशीर्वाद पाना कितना खास था। वे मेरे गुरु बनने वाले थे। अब यह पवित्र दिन मुझे याद दिलाता है कि चाहे हम कितनी भी समस्याओं का सामना करें, वे हमेशा हमारे साथ हैं। हर परिस्थिति में जैसा उन्होंने कहा है, वे हमारे 90% कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन हमें बाकी कर्मों से गुजरना पड़ता है।
गुरुजी के साथ यह एक लंबी यात्रा है। मैं नर्क से गुजर रही थी, चाहे वह मेरा करियर हो, परिवार हो या व्यक्तिगत मुद्दे हों, और यह दिन भी कुछ अलग नहीं लगा। इसलिए मैंने अपने सत्संग को लिखने का फैसला किया। उन्हें याद करने से मुझे हमेशा एहसास होता है कि वे कितने चमत्कारिक हैं, कितने सुंदर हैं और कैसे वे हमेशा आपके साथ हैं। गुरुजी, मुझे अपनी शरण में लेने के लिए धन्यवाद। मैं सदैव आपका ऋणी रहूँगी। हम सब पर नज़र रखने और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपको ढेर सारा प्यार। कृपया हमें सदैव अपनी शरण में रखें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा आपके अंग संग रहें, ऐसे ही आपको मार्गदर्शन देते रहें, आपको सही रास्ता दिखाएं और आपकी जो भी परेशानियाँ उनको ख़त्म कर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के अनेकों रूप हैं। वो अलग अलग रूप में हमें दर्शन देते हैं। जब हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो गुरु जी हमें अपने दर्शन देते हैं और हमारी मुसीबतें वहीं से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती हैं। बात सिर्फ होती है विश्वास की। जब आप सच्चे दिल से विश्वास करके गुरु जी से प्रार्थना करते हो या आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो गुरु जी आपकी सहायता ज़रूर करते हैं। फिर माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कभी कभी हम बहुत परेशानी में होते हैं और उनके हल हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। कभी कभी कोई सत्संग सुनने के बाद वो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो जाती है जो काफ़ी दिन से सॉल्व नहीं हो रही थी। जब आप परेशानी में होते हो ना, तो आपको एक सही रास्ता चाहिए होता है, एक सही दिशा चाहिए होती है ताकि आप उस परेशानी से बाहर निकल सको। चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी हो, सही रास्ते पे चल के ही उसको सॉल्व किया जा सकता है। एक सही डायरेक्शन चाहिए होता है और गुरुजी वो हमें सही डायरेक्शन देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं ताकि हम सही जगह पहुंच सकें। सही जगह पे सही टाइम पे हमें जब कोई चीज़ मिलती है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता है। ये एक किस्मत होती है जब हम राइट प्लेस पे होते हैं और उस जगह पे मौजूद होते हैं जहाँ से हमारा कल्याण होने वाला होता है। लेकिन वो होगा कैसे? जब हमारे बुरे कर्म कटेंगे तभी हमारा सही समय चालू होगा। और जब हम गुरुजी के सत्संग सुनते हैं तो हमारे बुरे कर्म कटना स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते हैं हमारे अंदर बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है। हम बहुत प्योर होने लगते हैं, हमारी सोल चेंज होने लगती है, हम इंटरनली स्ट्रांग होने लगते हैं। हमारा जो मन है वो ताकतवर हो जाता है। जब हम किसी गलत काम को कर रहे होते तो हमारे मन को ताकत मिलती है सत्संग सुन के, ताकि हम उस गलत काम को ना करें, छोड़ सकें और अपनी गलत आदतों को सुधार सकें ताकि हमारे बुरे कर्म कटें। गुरुजी हमारे को अंदर से चेंज कर देते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारी आसपास पॉजिटिव चीज़ें होने लगती हैं, हमें सही रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाता है। हमारे जीवन में वो लोग आने लगते हैं जिससे हमारा फ़ायदा हो सकता है, हमारे काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं। कई बार हमारे रिश्ते सुधर जाते हैं, बिजनेस में अच्छा होने लगता है। संगत जी, गुरुजी ने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ को सत्संग सुनवा सुनवा के चेंज किया। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ कि आप सत्संग को पूरा ज़रूर सुना करो। मैंने पता नहीं कितने सत्संग सुने हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि जब हम सत्संग सुनते तो हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। हमें करना ही क्या है? बैठ के थोड़ी देर गुरुजी को याद करना है, उनके सत्संग सुनने। कितनी अच्छी बात है, हमें मतलब ये सौभाग्य मिल रहा है कि हम गुरु को याद कर सकें। तरसते हैं लोग कि हमें गुरुजी मिल जाएं, हमें उनके दर्शन मिल जाएं, और हमें घर में बैठे बैठे सत्संग सुन के गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं। इससे बड़ी किस्मत की बात क्या हो सकती है? आप सोच के देखो। तो थोड़ा टाइम निकाल के गुरुजी के सत्संग ज़रूर सुना करिए। आपकी लाइफ में मेजर तरीके से बदलाव होगा। देखना, आप आके कमेंट करोगे कि अंकल जी देखिए मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हो गई। और लोग करते भी हैं, मैंने देखा है। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने को मिलते हैं कि ये सत्संग मुझसे रिलेटेड था। लेकिन संगत जी, होगा कब? जब आप बैठोगे, सुनोगे। थोड़ा सा टाइम निकालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अपने आप से वादा करिए कि जब भी कोई सत्संग आपको प्राप्त होगा, आप भले टाइम निकाल के आराम से सुनोगे, लेकिन सुनोगे ज़रूर। ये आपको अपने आप से वादा करना पड़ेगा। अगर आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो आपको एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा। एक कदम आप आगे बढ़ाओगे, गुरुजी आपकी तरफ 100 कदम आगे बढ़ाएंगे। जब गुरुजी किसी का हाथ पकड़ लेते हैं ना, वो किसी भी परेशानी से बाहर निकल जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले का किस्सा है, मैं अपने एक फ्रेंड से मिला था।
वो भी गुरुजी का बहुत बड़ा भक्त है, काफ़ी टाइम से गुरुजी की आराधना करता है। वो काफ़ी टाइम से परेशान चल रहा था, उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। उसने गुरुजी से अरदास की हुई थी, तो गुरुजी ने उसको संकेत भी दिए थे कि कुछ दिनों के बाद तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सही समय आने वाला है। और संगत जी, बहुत टाइम पहले उसने किसी को कुछ उधार पैसे दिए थे, फिर वो उसके कांटेक्ट से हट गया था या चले गया था पैसे लेके, ये समझ लो। कोई उम्मीद नहीं थी, काफ़ी साल पुरानी बात है। उसको पैसे नहीं मिलने वाले थे, उससे कोई मतलब रास्ता नहीं था कि वो शख्स आएगा उसकी लाइफ में और उसके पैसे वापस देगा। संगत जी, अभी परसों की बात है कि वो बंदा आया और मेरे फ्रेंड को पैसे दे के गया बिना मांगे। मतलब आप समझ सकते हो, जहाँ पे कोई भी उम्मीद नहीं थी, कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं थी, वहाँ पे उसकी ये हेल्प हो गई। उसके पुराने फंसे हुए पैसे निकल आए। और मेरा फ्रेंड कह रहा था कि इसकी मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैं फंसा हुआ था। और उसने कहा कि मैंने गुरुजी से अरदास करी और आज देख मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। संगत जी, बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ उसका सत्संग भी शेयर करने वाला हूँ। आज मैंने आपको छोटे से मतलब टॉपिक पे ये बताया है कि वो इतनी बड़ी परेशानी से निकल गया। हम तो देखते रह जाते हैं संगत जी, कैसे चमत्कार हो रहे हैं। पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों संगत सत्संग शेयर कर रही कि उनके साथ कितना बदलाव हुआ है उनकी हेल्थ में, उनकी लाइफ में। तो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ सत्संग को शेयर ज़रूर करा करिए। लिंक ही तो शेयर करना है, कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे हम लोग सेवा कर रहे हैं सत्संग की, आप भी कर सकते हो। आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो क्या हुआ, अपने सत्संग को किसी ज़रूरतमंद तक तो भेज सकते हो। ये भी बहुत बड़ी सेवा है, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग जाएगी, वो किसी परेशानी से बाहर निकल जाएगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आपके गुरुजी बुरे कर्म काट देंगे। ये भी तो बहुत बड़ी सेवा होती है। सत्संग शेयर करने से बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। अगर हम किसी को गुरुजी का आशीर्वाद डिलीवर कर रहे हैं, उस तक पहुंचा रहे, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में टाइम ले लिया, लेकिन कई सारे संगत के सवाल होते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि रिलेटिवली कुछ टॉपिक्स उठा के मैं क्लियर कर सकूं ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। मैं आप सभी के लिए ही हूँ, मैं एक गुरुजी का सेवक हूँ, सेवादार कह लीजिए आप या उनका भक्त कह लीजिए। मैं बस कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। और मैं आज इस सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।